हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सियासत के मौजू पर इंग्लिश फ़िक्रात सिखाए जाएंगे जो कि आम तौर पर आप यूज़ करते हैं या आप दूसरे लोगों से सुनते हैं। सेंटेंसेस में पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए वोकैबुलरी भी यूज़ की जा रही है जो कि आम तौर पर हम पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लगातार इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस सबक की किताब डाउनलोड करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलें सियासी मामलात की बातचीत करते हैं। बातचीत करना या बहस करना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्कस। मामलात के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा अफेयर्स। तो इसे सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, लेट्स डिस्कस पॉलिटिकल अफेयर्स। लेट्स डिस्कस पॉलिटिकल अफेयर्स। बढ़ते हैं आज के सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। आपका पसंदीदा सियासतदान कौन है? दोस्तों, सियासतदान को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिशियन। तो सेंटेंस हम कुछ इस तरह बनाएंगे, हु इज़ योर फेवरेट पॉलिटिशियन? हु इज़ योर फेवरेट पॉलिटिशियन? लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे सियासत में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटरेस्ट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं, तो ज़रा भी के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे एट ऑल। जैसा कि आप कहते हैं मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं, आई एम नॉट रेडी एट ऑल। किसको वोट दिया था? वोट देने को इंग्लिश में कहते हैं वोट। होम डिड यू वोट फॉर? होम डिड यू वोट फॉर? उसने इलेक्शन की बहुत ज़्यादा तैयारी की। इलेक्शन की तैयारी करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कैंपेनिंग। कैंपेनिंग। तो सेंटेंस में आप इस वर्ड को ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ही डिड मच कैंपेनिंग फॉर हिज पार्टी। He did much campaigning for his party. उसने अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन की बहुत ज़्यादा तैयारी की। बहुत सारी जमातें मिलकर इमरान खान के खिलाफ हुकूमत बनाना चाहती हैं। कुछ पार्टीज़ मिलकर अगर वो अपनी हुकूमत बनाना चाहती हैं, उसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं coalition। coalition। और सेंटेंस में हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, There is coalition among many parties against इमरान खान। पीटीआई को वोट देकर हर कोई पछता रहा है। पछताने को इंग्लिश में कहते हैं रिपेंट। और सेंटेंस में हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, एवरीवन इज रिपेंटिंग टू कास्ट वोट फॉर पीटीआई। एवरीवन इज रिपेंटिंग टू कास्ट वोट फॉर पीटीआई। दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं एवरीवन इज रिपेंटिंग टू वोट फॉर पीटीआई। पीटीआई को वोट देकर हर कोई पछता रहा है। मुल्क के हालात बदतर हो गए हैं। किसी चीज़ के बदतर होने को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स। सिचुएशंस इन द कंट्री हैव बिकम वर्ड्स। सिचुएशंस इन द कंट्री हैव बिकम वर्ड्स। मुल्क के हालात बदतर हो गए हैं। हालात के लिए आप एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस। सियासत करने का कोई सही तरीका नहीं होता। सही तरीके के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे फेयर वे। देयर इज़ नो फेयर वे टू डू पॉलिटिक्स। देयर इज़ नो फेयर वे टू डू पॉलिटिक्स। जैसा कि आप कहते हैं कि ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर। अवाम महंगाई से तंग आ गई है। दोस्तों, महंगाई के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। किसी चीज़ से तंग आने को हम इंग्लिश में कहते हैं fed up। fed up। और अवाम के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे masses। masses। The masses have become fed up of immense inflation। The masses have become fed up of immense inflation। immense का माना होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना। क्योंकि अवाम महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग आ गई है, तो उसके लिए आप ये वाला वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। पिछले इलेक्शन की धांधली की कोई वजह ना मिल सकी। धांधली के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे करप्शन।
No reason was found out of corruption in the previous election. No reason was found out of corruption in the previous election. हुकूमत गरीबों को ज़रूर रिलीफ फराहम करे. रिलीफ को आप इंग्लिश में रिलीफ ही बोलेंगे. The government must give relief to poor people. The government must give relief to poor people. सब सियासी जमातें अपने ज़ाती मफाद के लिए लड़ रही हैं. ज़ाती मफाद को इंग्लिश में कहेंगे पर्सनल गेन्स. लड़ने को या जद्दोजहद करने को इंग्लिश में कहेंगे फाइटिंग और स्ट्रगलिंग. और सेंटेंस में हम इन सब को ऐसे यूज़ करेंगे. All political parties are fighting, struggling for their personal gains. All political parties are fighting, struggling for their personal gains. सब सियासी जमातें अपने ज़ाती मफाद के लिए लड़ रही हैं. अपना वोट मुस्तहक शख्स को देना बहुत ज़रूरी है. मुस्तहक शख्स को इंग्लिश में बोलेंगे डिज़र्विंग और राइट पर्सन. ज़रूरी के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे essential, important और compulsory. Casting the vote to a right or deserving person is very essential. Casting the vote to a right or deserving person is very essential. सियासतदान सिर्फ लोगों के एहसासात से खेलते हैं. एहसासात के लिए आप कहेंगे feelings और खेलने के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे play. Politicians only play with feelings of people. Politicians only play with feelings of people. एक शरीफ शख्स को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. शरीफ शख्स के लिए नोबल मैन. हिस्सा लेने को इंग्लिश में बोलेंगे join or take part. A noble man should not join politics. या आप ये भी कह सकते हैं A noble man should not take part in politics. लोग सियासी बातों पर एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं. उलझने के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे फाइट और सियासी बातों के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे पॉलिटिकल मैटर्स या आप ये भी कह सकते हैं इश्यूज. People even start fighting one another on political matters. People even start fighting one another on political matters. एक दूसरे के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे one another. One another आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दो से ज़्यादा लोग आपस में काम कर रहे हों. और अगर दो से कम लोग काम कर रहे हैं तब आप यूज़ करेंगे each other. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ. हुक्मरान बहुत जल्दी लोगों से किए वादे भूल जाते हैं. वादे के लिए हम कहेंगे promises और हुक्मरान के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे rulers. Rulers sooner forget their big promises to people. Rulers sooner forget their big promises to people. सब सियासतदान इलेक्शन से पहले लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए सब्ज़ बाग दिखाते हैं. सब्ज़ बाग दिखाने के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे allure. allure. हमदर्दी को इंग्लिश में कहते हैं sympathy. sympathy. Before the election, all politicians allure people to get sympathy. Before the election, all politicians allure people to get sympathy. बदउनवानी सियासत का अहम हिस्सा है. बदउनवानी को इंग्लिश में कहेंगे corruption और अहम हिस्से के लिए आप बोलेंगे important part. Corruption is an important part of politics. Corruption is an important part of politics. बदउनवान सियासतदानों को जेल में होना चाहिए. जेल के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे bars और बदउनवान सियासतदानों को आप कहेंगे corrupt politicians. सेंटेंस में आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे corrupt politicians should be behind the bars. Corrupt politicians should be behind the bars. दोनों जमातों के हमायती नारेबाजी कर रहे हैं. नारेबाजी को इंग्लिश में कहते हैं slogans. Supporters of both the parties are raising slogans. Supporters of both the parties are raising slogans. पीटीआई को इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड हुकूमत कहा जाता है.
PTI government is considered to be selected, not elected. PTI government is considered to be selected, not elected. पाकिस्तान के ख़जाने में लूटी हुई रकम वापस ज़रूर लानी चाहिए। लूटी हुई रकम को इंग्लिश में कहेंगे लूटेड मनी। ख़जाने के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे ट्रेजर। इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, द लूटेड मनी मस्ट बी ब्रॉट बैक टू पार्क ट्रेजर। द लूटेड मनी मस्ट बी ब्रॉट बैक टू पार्क ट्रेजर। मेरा दोस्त पीटीआई का जज्बाती हमायती है। जज्बाती के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं पैशनेट। माई फ्रेंड इज़ अ पैशनेट सपोर्टर ऑफ पीटीआई। माई फ्रेंड इज़ अ पैशनेट सपोर्टर ऑफ पीटीआई। अब इमरान खान को हुकूमत में नाकामी के बाद जज्बाती तकरीर करने वाला समझा जाता है। नाकामी के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे फेलियर। जज्बाती तकरीर करने वाले को इंग्लिश में कहा जाता है डेमागोग। डेमागोग। इन वर्ड्स को सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, नाउ इमरान खान इज कंसीडर्ड एज ए डेमागोग आफ्टर हिज फेलियर इन गवर्नमेंट। नाउ इमरान खान इज कंसीडर्ड एज ए डेमागोग आफ्टर हिज फेलियर इन गवर्नमेंट। लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। People are on roads now against government. People are on roads now against government. कुछ लोग सियासत में सिर्फ पैसा बनाने आते हैं। पैसा बनाने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे make money. Some people join politics just to make money. Some people join politics just to make money. लोगों ने पीटीआई को वोट देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इनकार करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिफ्यूज़। वोट देने के लिए आप इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कास्टिंग वोट, या आप ये भी कह सकते हैं वोट फॉर। पीपल हैव क्लियरली रिफ्यूज टू कास्ट वोट फॉर पीटीआई। पीपल हैव क्लियरली रिफ्यूज टू वोट फॉर पीटीआई। मासूम लोगों के खून पर सियासत करना सियासतदानों के लिए आम है। मासूम को इंग्लिश में कहते हैं इनोसेंट। खून के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे किलिंग। पॉलिटिक्स ऑन इनोसेंट किलिंग इज कॉमन फॉर पॉलिटिशियंस। पॉलिटिक्स ऑन इनोसेंट किलिंग इज कॉमन फॉर पॉलिटिशियंस। सो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर यही पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपने सियासत से मुताल्लिक 30 इंग्लिश फ़िक्रात और साथ में कुछ दिलचस्प वोकैबलरी भी सीख ली होगी, जिनको इस्तेमाल करके आप पॉलिटिक्स पर बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके आपने हमें ये ज़रूर बताना है कि आपको इनमें से कौन से फ़िक्रात ज़्यादा अच्छे लगे हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।